हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यंग इंजीनियर पर है एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जिस पर हम लेकर आए हैं आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम पेपर की तैयारी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। मगर हमेशा की तरह जो भी मेरे आईटीआई के भाई हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ जाएं और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस चैनल को करें सब्सक्राइब, जिस पर मिलती है आपको एग्ज़ाम से जुड़ी सभी खबरें और एग्ज़ाम पेपर, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए करते हैं आज के पेपर की शुरुआत। जैसा कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि सीबीटी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अब शुरू होने का वक्त आ गया है, क्योंकि 4 जनवरी से सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई जहाँ पर भी कंप्यूटर की व्यवस्था हो सकती है सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, उनको तैयारी का मौका दे दिया गया है। तो अब इसकी तैयारी के लिए समय है बहुत कम और अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी तैयारी के एग्ज़ाम मॉडल पेपर। जैसा कि आपको ये मॉडल पेपर दिख रहा है, ये मॉडल पेपर है आपके 2019 के अंदर ये एग्ज़ाम पेपर दिया गया था। इसी एग्ज़ाम पेपर के ऊपर आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिल सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए देखते हैं बिना वक्त गवाए। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर है डीसी जनरेटर, माफ़ कीजिए, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर जो डीसी जनरेटर है, जो डीसी जनरेटर है उसमें जो एक्स दे रखा है, मतलब कि ये जो आपको एक्स का निशान दिख रहा है, ये एक्स आखिर क्या है। और इसके जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं वो आपको यहाँ नीचे दिखाई देंगे। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए आर्मेचर कोर, बी ब्रश, सी कम्यूटेटर रेज़र और डी कम्यूटेटर खंड। एक बार मैं आपको क्वेश्चन वापस से दिखा देता हूँ। ये देखिए, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर्मेचर कोर, बी ब्रश, सी कम्यूटेटर रेज़र और डी कम्यूटेटर खंड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि कम्यूटेटर रेज़र। इसी प्रकार चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। इस डीसी जनरेटर का नाम हमें बताना है। क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूँ। इस डीसी जनरेटर का नाम हमें बताना है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ए लॉन्ग शंट कंपाउंड, बी डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, सी शंट यौगिक और डी यहाँ पे दिया हुआ है संचयी लघु शंट यौगिक, मतलब कि कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। आप साथ के साथ नोट कर रहे हैं, हमें उम्मीद होगी। चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया गया है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। अगर हमें ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी है तो उसके लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए कॉर्क स्क्रू नियम, ये आप जानते हैं। दूसरा होता है आपका राइट हैंड पाम रूल, जिसको हम फ्लेमिंग के नियम भी कहते हैं। इसमें सी दे रखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और इसका जो अगला ऑप्शन है
वो आपको इस तरफ देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है डी ऑप्शन जो है वो है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पूरा वापस से दिखा देता हूँ, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन था कि ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जो चौथा क्वेश्चन है वो है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए उत्पन्न ईएमएफ के लिए, बी उत्पन्न ईएमएफ के लिए ये फॉर्मूला होगा, सी ये होगा, और जो डी है वो आपको दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सी, यानी कि 5Zn/60 इंटू PA वोल्ट में। इसके बाद चलते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है यदि एक डीसी मोटर है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें अच्छे तरीके से, फिर चलते हैं इसके आंसर की ओर। हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं, ए EB बराबर V/IA वोल्ट, बी EB बराबर V/IA वोल्ट, सी EB बराबर V-IA वोल्ट, और डी बराबर EB बराबर V+IA। यहाँ पे जो IA दे रखा है वो आर्मेचर करंट है और RA यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सी, यानी कि EB बराबर V-IA। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा जो क्वेश्चन है वो है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। एक्स के रूप में जो यहाँ पे ये चिन्हित है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसका नाम हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ए ध्रुव की नोक, बी ध्रुव की कुंडली, सी पोल कोर, और डी पोल शू। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके इस छठे सवाल का, जैसा कि हमारे को पता है कि ये है पोल शू, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि पोल शू। चलते हैं हमारे सातवें सवाल की ओर। हमारा जो सातवां सवाल है वो दिया हुआ है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। इसका जो आपको, माफ़ कीजिएगा, इसका आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ एक बार। इसके इस पेपर के अंदर है, ये 2019 का पेपर दिया हुआ है, तो इसमें बताया गया है कि डीसी जनरेटर का नाम बताइए, ये कौन सा डीसी जनरेटर है। तो इसके जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं वो हैं, ए शंट जनरेटर, बी सीरीज जनरेटर, सी कंपाउंड जनरेटर, और डी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो इस जो सातवां सवाल है उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये सेपरेटली है, क्योंकि हमेशा इसको अलग से उत्तेजित करवाया जाता है। चलते हैं हमारे आठवें सवाल की ओर। आठवां सवाल हमें दिया गया है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदला जाता है। जैसा कि हमारे को पता है, जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इसका उत्तर बहुत सरल हो जाएगा डी, यानी कि यांत्रिक। हमारा जो 9वां सवाल है ये है डीसी जनरेटर फील्ड का नाम बताइए। डीसी जनरेटर का जो फील्ड होता है उसका नाम हमें बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए लघु शंट यौगिक जनरेटर, बी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, सी विभेदक यौगिक जनरेटर, और डी संचयी यौगिक जनरेटर। आज का जो लास्ट सवाल है हमारा इस पार्ट का वो है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए कॉर्क स्क्रू रूल, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और इसके जो आगे के दे रखे हैं वो आपको इस तरफ मिलेंगे, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, और डी जो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, हम जैसा कि जानते हैं कि डीसी जनरेटर फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रश्न श्रृंखला के आगे और भी बहुत सारे सवाल आएंगे, जिसमें हम 11 से 20 तक के प्रश्न आप लोगों को हल कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और आने वाले पार्ट 2 के साथ में, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी बहुत सारे क्वेश्चंस की। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशन, वो भी सही टाइम पर। धन्यवाद।